सब्सक्राइब करिए राइजिंग इंडिया को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए न्यूज अपडेट सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 4,466 नए रोगी मिले। बीते 24 घंटे में 95,737 नमूनों की जांच हुई, यानी जांचे गए नमूनों में से 4.6% ही पॉजिटिव पाए गए। अब राज्य में कुल 1,13,000 मरीज मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 63 मरीजों की मौत हुई और अभी तक 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 3,432 और लोग डिस्चार्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में अभी तक 66,834 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, यानी 59% रोगी अभी तक ठीक हो चुके हैं। अब राज्य में 44,500 एक्टिव केस हैं। अभी तक प्रदेश भर में 28,93,000 लोगों की कोरोना जांच करवाई जा चुकी है। वहीं राजधानी लखनऊ में लगातार बड़ी संख्या में मरीजों की मिलने का सिलसिला जारी है। यहां बीते 24 घंटे में फिर 707 नए रोगी मिले हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह को तकरीबन 1 महीने पहले भी मेदांता में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उन्हें पेट से संबंधित कुछ समस्या थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। संदीप और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 बसों की सूची में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था। इस प्रकरण में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। लल्लू 29 दिन बाद जेल से रिहा हुए थे। वहीं संदीप ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी। राम की नगरी अयोध्या में भूमि पूजन संपन्न होने के 2 दिन बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर ऐसा बने 1000 सालों तक चिर स्थायी रहे और आंधी और तूफान का भी इस पर असर न पड़े। चंपत राय ने यह बात भी बताया कि अब तक ट्रस्ट के खाते में 30 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जिसमें 12 करोड़ रुपए पहले ही मौजूद थे। चीन सीमा पर तनाव के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। थल सेना अध्यक्ष बनने के बाद नरवणे पहली बार लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने यहां सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर का दौरा किया। नरवणे ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट की। इस दौरान नेपाल से जुड़ी प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। आगरा जिले में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पिनाहर थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। दरअसल रात में अपने दरवाजे के पास खड़े भाजपा मंडल अध्यक्ष निखिल गुप्ता को दरोगा जितेंद्र कुमार ने घर के भीतर जाने के लिए कहा, लेकिन वे अंदर नहीं गए। दरोगा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। दरोगा को लाइन हाजिर करने के बाद करीब 3 घंटे चले इस हंगामे का खात्मा हुआ। एसएसपी बबलू कुमार ने सीओ फतेहाबाद को मामले की जांच सौंपी है। वाराणसी जिले के लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरिया तिराहे के पास प्रस्तावित देसी शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय सपा पार्षद कमल पटेल तथा पूर्व पार्षद सुंदरपुर वरुण सिंह के नेतृत्व में सड़क पर बैठकर ढोल मजीरा बजाकर जय सियाराम भजन कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रस्तावित दुकान के विरोध में नरिया संघर्ष समिति के तत्वाधान में विगत कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। सीएम योगी ने जिलों में संचालित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी सक्रियता से काम करने की नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस संबंध में लापरवाही की शिकायत मिलने पर संबंधित जिलाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारी डोर टू डोर सर्वे पर ज्यादा फोकस करें।
केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान शाम लैंडिंग के समय रनवे से फिसलकर 50 फीट गहरी घाटी में गिर गया। हादसे के चलते विमान के 2 टुकड़े हुए। खबरों के मुताबिक हादसे में विमान के दोनों पायलट की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विमान हादसे में हताहत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने के बाद कुछ लोग प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए विरोधी प्रदर्शनों के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई समेत कुछ अन्य संगठन सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए हैं। इन संगठनों से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए माहौल खराब करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे तत्व पुलिस के सीधे रडार पर आ गए हैं। पुलिस ने 2 दिनों के अभियान के तहत आपत्तिजनक पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अलग अलग जिलों में 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के 6 अगस्त को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में एक अधिकारी तैनात किया जाए। क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा और अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गांव के गांव डूबते जा रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन न तो मुख्यमंत्री गंभीर दिख रहे हैं और न ही जिलों के अधिकारी सक्रिय हैं। लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। पशुओं का तो और भी बुरा हाल है। सैकड़ों गांव का संपर्क बाहरी इलाकों से टूट गया है। कोरोना वायरस के हजारों मरीजों की रिपोर्ट गायब, डीएम ने केजीएमयू को भेजा नोटिस। लखनऊ में कोरोना भयावह हो गया है। हर रोज सैकड़ों मरीज बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। खतरनाक वायरस कई की जिंदगी निगल चुका है। वहीं यह सब अकस्मात नहीं हुआ है। बेलगाम हुई महामारी के पीछे लापरवाहियों का अंबार छिपा हुआ है। हाल ही में हुई पड़ताल में गंभीर मामला उजागर हुआ है। यहाँ हजारों संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट ही गायब मिली है। इनका पॉजिटिव निगेटिव होना महीनों से रहस्य बना हुआ है। आशंका है कि यह मरीज अनजाने में संक्रमण भी बांटते रहे हैं। वहीं डीएम ने केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। पेंशन धारकों के खातों से ठगी करने वाले झारखंड से गिरफ्तार 9 में 3 साइबर ठग के कोरोना संक्रमित होने से हजरतगंज थाने में स्थित साइबर सेल के दफ्तर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं साइबर क्राइम सेल के एसपी समेत 14 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन हो गए हैं। इन सबका कोरोना टेस्ट होगा। वहीं थाना परिसर को भी कुछ देर के लिए बंद कर सैनिटाइज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टाटा कंपनी के सहयोग से नोएडा के सेक्टर 39 में बने 420 बिस्तरों वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन आज करेंगे। यूपी के बड़ौत नगर के गडरियान मोहल्ले में दिन दहाड़े 4 लोगों ने घर में घुसकर किशोरी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की मां ने भागकर जान बचाई। सूचना पाकर एसपी बागपत मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेते हुए परिजनों से घटना की जानकारी ली। मृतका के पिता ने अपने बहनोई भांजे समेत 4 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर की लखनऊ के एक अस्पताल में कोरोना वायरस से मौत हो गई। पिछले 8 दिनों में उनका 2 बार टेस्ट किया गया था, जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आई थी। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी तीसरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। पूर्वांचल में कोरोना का जबरदस्त कहर जारी है। वाराणसी में रिकॉर्ड 312 पॉजिटिव मिले। आसपास के 3 मंडलों के 9 जिलों में भी करीब
500 संक्रमित मिले हैं। वाराणसी के बाद सबसे ज्यादा 99 आजमगढ़ में पॉजिटिव मिले। इसके अलावा गाजीपुर में 91, बलिया में 87, जौनपुर में 65, मिर्जापुर में 46, चंदौली में 45, सोनभद्र में 30, मऊ में 14 और भदोही में 13 संक्रमित मिले हैं। 8 लोगों की मौत भी हुई है। आजमगढ़ में 4, वाराणसी में 3 और चंदौली में 1 की मौत हुई। प्रमुख लोगों में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की विधायक अलका राय भी शामिल हैं, जो कि संक्रमित हो गई हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के साथ ही नरौरा और कानपुर बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर के बढ़ने से संगम का क्षेत्र काफी पीछे आ गया है। देर रात संगम में टापू जैसा नजारा दिखा। इस टापू पर फंसे घाटिये, पटरी दुकानदार और तीर्थ पुरोहित अब अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। इसके साथ ही नाविकों ने भी बाढ़ के चलते अपनी नावें यमुना नदी से हटाकर गंगा की ओर कर लिया है। बहराइच जिले के चिलबिला गांव में बीते 10 दिनों में सांपों ने 26 लोगों को डस लिया। इस हफ्ते की शुरुआत में इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सर्पदंश से मरने वालों की पहचान मुंशी रामचंद के रूप में हुई है। सहमे हुए ग्रामीणों का दावा है कि मुंशी राम को उसी सांप ने डसा जिसने और कई लोगों को डस लिया। समूचे गांव के लोग सर्पदंश के वजह से दहशत में हैं।